पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उपसर्ग के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्ययों के बारे में। प्रत्यय उपसर्गों की तरह ही भाषा में लघुतम अर्थवान इकाई है, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी अपना एक अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे हमने उपसर्ग पढ़े हैं, शब्दों में जुड़कर उनका नवीन जो शब्द है उसकी रचना करते हैं। लेकिन हमने ये बताया था कि उपसर्ग अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यह बद्ध है, शब्दों के साथ बंधकर ही ये अपना अर्थ नवीन अर्थ देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय भी अपने आप में स्वतंत्र इकाई नहीं है। यह भी जो मूल अर्थ होता है या जो भी कोई शब्द होता है उस शब्द के साथ में मिलकर ही प्रयोग लिया जाता है। अब हम देखिए, एक उदाहरण से आप समझिए। मूल शब्द है हमारे पास सुंदर, और अगर हम इसमें सुंदर में प्रत्यय जोड़ते हैं ता, तो सुंदर धन ता नया शब्द जो बनता है वह बनता है हमारा सुंदरता। तो जब हम देखते हैं कि ये ता शब्द का अपने आप में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये जब सुंदर शब्द के साथ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या इस प्रत्यय के साथ में प्रत्यय जो ता है वो सुंदर शब्द के साथ में लगाया जाता है, तभी एक नवीन शब्द का निर्माण होता है और वो निर्माण हमारे पास में होकर के आता है सुंदरता। एक और उदाहरण लीजिएगा, ईमान। ईमान हमारा मूल शब्द है और इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं दार। अगर हम देखते हैं दार शब्द का, तो एक स्वतंत्र अस्तित्व इसका नहीं है। ये बद्ध है किससे? ईमान से ही बंधा हुआ है। और जब हम ईमान मूल शब्द के साथ में दार प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वह हमारा नवीन शब्द बनकर आता है, जो है ईमानदार। जैसे राष्ट्र में हम प्रत्यय लगाते ये प्रत्यय राष्ट्र के साथ में जोड़ते हैं तो वह बनता है राष्ट्रीय। इसी तरह से प्यास में आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह बनता है प्यास धन आ प्रत्यय से प्यासा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्ययों के प्रकार के बारे में। प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। जो इनको बांटने का काम है, उनको हम दो ही मूल इनके आधार है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके मूल जो आधार होते हैं वो कौन से हैं? एक तो है संस्कृत परंपरा के आधार पर और दूसरा है प्रकार्य के आधार पर। ठीक है ना? तो संस्कृत परंपरा के आधार पर और प्रकार्य के आधार पर हम प्रत्ययों के भेद कर सकते हैं। संस्कृत में दो तरह के प्रत्यय मिलते हैं। जब हम संस्कृत के अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसमें दो तरह के प्रत्यय मिलते हैं। कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, और ऐसे प्रत्ययों को हम जो क्रिया और विशेषण शब्दों में लगकर जो शब्द बनाते हैं उसको हम बोलेंगे क्या? कृत प्रत्यय। ऐसे ही कुछ प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में, जैसे संज्ञा हुआ, विशेषण हुआ अथवा अव्यय आदि शब्दों के साथ में जब हम लगाते हैं तो विशेषण आदि बनाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। हमने देखा जो संस्कृत परंपरा के आधार पर एक हमने देखा तद्धित प्रत्यय, एक देखा हमने कृत प्रत्यय। ठीक है, इसमें तद्धित प्रत्यय इन दोनों वर्गों में संस्कृत से आए। ये दोनों जो तद्धित प्रत्यय है और कृत प्रत्यय है, दोनों वर्गों में संस्कृत से आए और तत्सम तद्भव, अथवा हम बात कर सकते हैं अरबी फारसी की या कोई अन्य भाषाओं से जब ये आए हैं तो इनको हम आगत या विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। जैसे तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, फिर अरबी फारसी या अन्य भाषाओं से आए हुए या आगत या विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय इसमें आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जहां तक प्रत्यय के प्रकार्य का प्रश्न है, हम देखते हैं कि प्रकार्य के आधार पर आप कैसे देखेंगे। तो
इनका जो मेन जो मुख्य कार्य है शब्द निर्माण में, जो परिवर्तित रूप हमारे सामने आता है, वो हम देखते हैं कि कुछ प्रत्यय लिंग परिवर्तन का कार्य करते हैं। समझ में आया? किसमें? प्रकार्य के आधार पर जब हम देखते हैं शब्द का निर्माण करते हैं, जब तो ये हमें पता लगता है कि लिंग परिवर्तन का कार्य करते हैं। कुछ संज्ञा से विशेषण या विशेषण से संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्ययों से संज्ञाओं के, जैसे व्यवसाय हुआ या जगह, जो स्थान का पता चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार के प्रत्ययों के जो ये समझने के लिए भेद और प्रभेद किस तरह से होते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं, हम आपको समझाते हैं। इसमें लिंग परिवर्तन में जैसे अपन ने बात किया कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं ये, और इसके अलावा जो संज्ञा, व्यवसाय, स्थान आदि है, इनका भी हमें पता चलता है इससे। चलिए, संस्कृत परंपरा के आधार पर हम इस प्रत्यय के भेद देखते हैं। हम संस्कृत परंपरा के आधार पर जो मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं वह है कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों से लगने वाले प्रत्यय। सबसे पहले जो हमने बात किया था कृत प्रत्यय के बारे में, संस्कृत परंपरा से जो आगत है, उनमें हम पहला बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय, यानी क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, तो ये कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय के कुछ अपन उदाहरण से अब देख सकते हैं। जैसे क्रिया या देखिए, क्रिया का कर्ता या करने वाला। पहली बात, क्रिया का कर्ता या करने वाला, ये प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगते हैं और कर्ता या क्रिया को करने वाली संज्ञा की रचना करते हैं। समझ आई बात? पहला जो कृत वाक्य है, कृत प्रत्यय है, उस कृत प्रत्यय में पहला जो भेद है उसमें पढ़ेंगे क्रिया का कर्ता करने वाला। क्रिया, किसी भी काम को करने वाला कैसे बनता है, जैसे हम उदाहरण से आपको बताते हैं कि प्रत्यय हमारे पास में अक है और हमारे पास मूल शब्द है पाठ, तो शब्द बनता है हमारा पाठक। ऐसे ही हम लेख है हमारे पास मूल शब्द, और लेख के साथ में अक प्रत्यय लगाएंगे। अक प्रत्यय लगाते ही लेखक, यानी किसी कार्य को करने वाला। क्रिया का कर्ता जो बनता है, जैसे लेखक हुआ, गायक हुआ, पाठक हुआ, धावक, दौड़ने वाला हुआ, कोई भी हुआ, तो इससे क्रिया का कर्ता या करने वाला प्रत्यय बनता है, जो प्रत्यय हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे तद्भव हिंदी में। एग्जाम्पल एक छोटा सा हम देंगे, जैसे हिंदी प्रत्यय वाला अक्कड़, यानी पी शब्द में अक्कड़ लगाएंगे तो वह बन जाएगा पियक्कड़। पीने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? पियक्कड़। तो ऐसे हिंदी वाले शब्दों से भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्रिया का कर्ता या क्रिया को करने वाला। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम इसका भेद करते हैं, इसका देखते हैं, वह है क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म से मतलब है कि ये प्रत्यय भी क्रिया शब्दों में लगते हैं सबसे पहले, और क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण से समझिए, न हमारा प्रत्यय है ना, और खा में जुड़ जाता है, खा शब्द में, तो वह हमारा बन जाएगा वो खाना। यानी ये कर्म जो है उसका निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय जो जब जुड़ते हैं, जैसे ना हुआ, नी हुआ, वनी हुआ, तो ये ऐसे प्रत्यय हैं जो कर्म की रचना करते हैं। जैसे नी प्रत्यय हम लगाते हैं, चट चट, चट शब्द है हमारे पास,
चट शब्द में जब नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो चटनी, बेलनी, सूंघनी, फूकनी, इस प्रकार से ये कर्म का निर्माण करते हैं। तीसरा है हमारा क्रिया का परिणाम। ये सब क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे क्रिया से कर्ता का पता लगता है, करने वाले के बारे में बात करेंगे। क्रिया से ही कर्म के शब्दों का प्रयोग बनाते हैं प्रत्यय लग करके, और क्रिया शब्दों का निर्माण करेंगे, कर्म शब्दों का निर्माण करेंगे। फिर क्रिया में ही ये परिणाम बताने वाला क्रिया का परिणाम, जैसे हाँ तीसरा हमारा ये है कि ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे हमारे पास में पढ़ है, एक शब्द है पढ़, और प्रत्यय हमारे पास आई, तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। तो क्या क्या बन जाएगा इसका? पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। फिर है क्रिया करने का साधन। क्रिया करने का साधन कैसे बनाएगा? जैसे अन प्रत्यय है, ठीक है, चिंता शब्द है, चिंता शब्द में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बनेगा चिंतन। नी है चल, चलनी। ये है क्रिया करने का साधन, चलनी, फूकनी। जो चीजें हम काम में लेते हैं, काम क्रिया को करने के लिए जिन माध्यमों का, जिन सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इसमें प्रयोग करते हैं। फिर है क्रिया करने के योग्य होना। क्रिया करने के योग्य होना जैसे कथनीय, करणीय, पठनीय। पढ़ना क्रिया हुआ, कथन एक क्रिया हुआ। इसमें अगर अपन अनीय प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं क्रिया को करने के योग्य बना देते हैं। तो इससे नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हम ये सारे जो थे वो कृत या क्रिया के रूपों में लगने वाले, यानी कि क्रिया के साथ में जुड़ करके हमने शब्द बनाए। क्रिया को करने वाला, क्रिया के कर्मवाची शब्द बनाया, फिर हम परिणामवाची शब्द बनाए, फिर हमने क्रिया के साधनवाचक शब्द बनाए, फिर क्रिया से ही हमने योग्यवाचक शब्द बनाए। अब हम ये कृतवाच्य पढ़ रहे थे, अब देखेंगे तद्धित प्रत्यय या जैसे अन्य कोई प्रत्यय जो भी है, अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। जैसे ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में, जैसे अपन बात कर सकते हैं संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में जोड़ सकते हैं। और प्राय संज्ञा, विशेषण आदि का संज्ञा या विशेषण हुआ, ये बनाते भी हैं। ये तद्धित प्रत्यय में अन्य शब्दों में भी तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर बनाया जाता है, और ये संज्ञा, विशेषण और अव्यय आदि में लगते हैं, और ये संज्ञा, विशेषण आदि बनाते भी हैं। जैसे हम बात करेंगे कि संज्ञा से संज्ञा कैसे बनती है। हमने बात किया संज्ञा विशेषण से संज्ञा विशेषण में भी ये परिवर्तित करके और नवीन शब्द का सृजन करते हैं। तो ये कैसे होता है? संज्ञा से संज्ञा, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से लगकर संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रत्यय हमने डिब्बी है, और डिब्बी में हमने प्रत्यय जोड़ा है ईया, तो वो डिब्बी भी संज्ञा था, और जब हम ईया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नवीन शब्द बनता है डिबिया, तो ये भी संज्ञा है। अपन देखते हैं जैसे मुखड़, जैसे मुख है, मुख भी संज्ञा है, और उसमें डा प्रत्यय लगाते हैं मुखड़ा, तो वह जो नवीन शब्द होता है मुखड़ा, वह भी संज्ञा होता है। ऐसे ही दुख हुआ, दुख भी अपने आप में संज्ञा शब्द है, और अगर इसमें डा प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह जो नवीन शब्द है वह भी संज्ञा, यानी संज्ञा से संज्ञा। तो ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से लगकर संज्ञा शब्दों की ही रचना करते हैं। इसमें दूसरा देखेंगे तद्धित में विशेषण से संज्ञा। इस विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा बनाते हैं। तो ये नवीन शब्द जो बनता है वो कैसे? विशेषण में, जैसे सुंदर हुआ, योग्यता हुआ, योग्य हुआ, सुंदर हुआ, महत्व हुआ, ये सब क्या है? ये विशेषण है। अगर हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो नवीन शब्द बनता है सुंदरता, योग्यता।
महत्ता, लघुता। तो ता प्रत्यय के लगने के बाद जो नवीन शब्द बनता है वो भी एक विशेषण ही बनता है। यानी कि विशेष प्रत्यय जो हम जोड़ रहे हैं विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा बना देते हैं। लघुता, सुंदरता, योग्यता। तो ये जो नए शब्द हैं, ये जो सुंदर है, योग्य है, महत्व है और लघु है, ये तो है विशेषण। और इनके साथ में जो जैसे ही प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाता है तो वो हमारे पास में आता है संज्ञा रूप में। इसी प्रकार से हम संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में से जोड़ करके जब हम शब्द बनाते हैं तो वह विशेषण का निर्माण होता है। जैसे हमने संज्ञा शब्द लिया भूखा, भूख लिया, प्यास लिया, ठंड लिया, तो इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह बनता है भूखा, प्यासा, ठंडा। तो ये जो हमने जो नवीन शब्द की सृजना की है वह हुआ है विशेषण। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण से भी हम प्रत्यय में जो क्रिया विशेषण से भी विशेषण बनाते हैं। क्रिया विशेषण में जैसे जोड़ते हैं तो जैसे ला है, ला हमारे पास में एक प्रत्यय है। और अलग, जैसे अगल, अगला जोड़ते ही ये बन जाएगा हमारा अगला। ऐसे ही क्रिया विशेषणों में भी लगकर ये विशेषण शब्दों की जो अगला, पिछला, मंझला, निचला, ये जो भी है ये क्रिया विशेषण है। और इस क्रिया विशेषण में लग करके ये विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकार के आधार पर। अभी हम संस्कृत के आधार पर बात कर रहे थे। संस्कृत में भी कृत्य और तद्धित, और अब बात करेंगे हम प्रकार के आधार पर। प्रत्ययों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर हम प्रत्ययों को विभिन्न रूपों में अलग अलग उसमें भेद कर सकते हैं। उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर। तो ये करते क्या है कि लिंग परिवर्तन करते हैं। जो ये प्रतिलिंग परिवर्तक प्रत्यय जो होते हैं ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे हम सबसे पहले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास मूल शब्द है बाल। बाल शब्द में जब आ प्रत्यय लगाते हैं तो यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। ये हो जाता है शब्द जुड़कर बाला। सुत हुआ, पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग में प्रत्यय हम जोड़ते हैं आ, तो सुत धन आ, तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सुता स्त्रीलिंग में बन जाता है। इसी प्रकार से जब लिंग परिवर्तन का दूसरा रूप देखते हैं तो वह है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। जैसे भैंस स्त्रीलिंग है, इसमें अगर हम भैंस धन आ, यानी हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो वह बन जाता है भैंसा। तो ये जैसे मौसी है तो मौसी में आ प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मौसा। तो यानी ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय हैं। अब दूसरा है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले। संज्ञा से विशेषण में जैसे संज्ञा हमारे पास है बसंत। हम प्रत्यय बसंत में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो विशेषण बनेगा क्या? बसंती। ऐसे ही हमारे पास में संज्ञा शब्द है गुण, और प्रत्यय लगाएंगे गुण में हम प्रत्यय लगाते हैं वान, तो हमारा विशेषण शब्द बन जाएगा वो जो प्रत्यय लगाने के बाद में गुणवान। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। भाव में मूल शब्द हमारे पास है मीठा और प्रत्यय लगाएंगे आस, तो भाववाचक शब्द बनेगा हमारा मिठास। इसी प्रकार से मूल शब्द है हमारा भला, और अगर हम प्रत्यय लगाते हैं आई तो इसमें भाववाचक शब्द का निर्माण होता है, वह बनता है भलाई। इसी प्रकार से व्यवसाय बोधक प्रत्यय भी होते हैं। व्यवसाय बोधक प्रत्ययों में हम देखते हैं जैसे मूल शब्द होता है लोहा, और प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं उसमें
तो वह नया शब्द, जैसे आर प्रत्यय जोड़ते हैं लोहा में, तो वह बनता है लोहार। ऐसे ही हम देखते हैं कि चाय मूल शब्द है और चाय मूल शब्द में प्रत्यय लगाते हैं हम वाला, तो ये बन जाता है चाय वाला। फिर इसी प्रकार से स्थानबोधक प्रत्यय होते हैं। स्थानबोधक प्रत्यय जैसे मूल शब्द है पंजाब, और पंजाब में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं ई, तो वह बन जाता है पंजाबी। या मान लीजिए कोई मूल शब्द है चीन, उसमें जोड़ते हैं ई, तो वह बन जाता है चीनी। यानी स्थानबोधक प्रत्यय बन जाते हैं ये। इसी प्रकार से स्तर बोधक, जैसे तर या तम प्रत्यय जो होता है वह मूलतः इसके लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे पास में है उच्च और मूल शब्द है, और उसमें जब हम तर प्रत्यय लगाते हैं या तम प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे पास में नवीन शब्द बनता है उच्चतर अथवा उच्चतम। अब ऐसे ही आगत या विदेशी जो शब्द होते हैं वो है, जैसे साल में आना। आना अगर प्रत्यय लगाते हैं, मूल शब्द है साल, तो वह बन जाता है सालाना। इसी प्रकार से तीर हमारा मूल शब्द है, और अंदाज अगर उस प्रत्यय लगाते हैं तो तीर अंदाज बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ, कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं कि मूल शब्द कार है, और उस मूल शब्द कार में हम उपसर्ग जोड़ते हैं उप और प्रत्यय जोड़ते हैं अक, तो नया शब्द बनता है उपकारक। इसी प्रकार से मूल शब्द चैन, और उस मूल शब्द में हम उपसर्ग जोड़ेंगे बे और प्रत्यय जोड़ेंगे ई, तो हमारे पास जो नया शब्द है वह बनेगा बेचैनी। अब दूसरा है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। जैसे हमारे पास में मान लीजिए उदाहरण लेते हैं राष्ट्र। राष्ट्र में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं ये, तो वह बन जाता है राष्ट्रीय। और यदि दूसरा प्रत्यय इसी शब्द में जोड़ देते हैं ता, तो वह हमारा जो नया शब्द है वह बनेगा राष्ट्र धन ये धन ता, राष्ट्रीयता। दो प्रत्यय हो गए ये और ता। इसी प्रकार से खरीद हमारे पास में मूल शब्द है। खरीद में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं दार, तो वह बनता है खरीददार। और यदि ई प्रत्यय और जोड़ देते हैं तो उससे नया शब्द बनता है खरीदारी। इस प्रकार दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। अब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो पूरा हमने प्रत्यय पढ़ा है, तो क्या कुछ खास मोटी मोटी बातें हैं वो है, जैसे आप समझिएगा, प्रत्यय शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं। प्रत्यय शब्दों के छोटे छोटे अंश है। प्रत्यय बद्ध रूप है, क्योंकि ये मूल शब्द से बनकर ही